मोहब्बत क्या है? मोहब्बत यही है कि जब इंसान आपस में मोहब्बत करे, ये अल्लाह की रहमत है। जब रहनुमा के साथ चले, ये अल्लाह की रहमत है। हजूर से मोहब्बत करे, हजूर के साहबा अहले बैत से मोहब्बत करे, यही वो रस्सी, यही वो रहमत, यही वो मोहब्बत जो मोहब्बत इलाही में तब्दील होके इंसान को उसकी मेराज तक फायज कर देती है और उसको अपनी पहचान ही तब होती है और अपने नफ्स को वो जान ही तब सकता है। रूहानियत का दर्स यही कि जो तुझको तेरी जात से बाहर निकाल दे, दश्ते जनू में ऐसा कलंदर तलाश कर, दारा तलाश कर, न सिकंदर तलाश कर, इश्क का दरिया नहीं समंदर तलाश कर। और हाजरीन महफिल, मदीना शरीफ का मैं आपको जिक्र सुना रहा था, हुसैन का वो दर्द और वो मेहराब और वो मिंबर सामने आ गया जो अदब हुसैन में मुस्तफा ने छोड़ दिया था। फिर जाके खुतबा पूरा किया, उलमा बैठे और ये सही अहादीस से साबित है। तो वो उस जगह को जब देखा ना तो हुसैन अलैहिस्सलाम की एक मोहब्बत के अजीब असरात अंदर उठे। उनको मैंने कलम बंद किया, मैंने जब वहाँ लिखना शुरू किया सरकार की नजर रहमत से और दर हुसैन की खैरात से, तो जुबान पे आया कि जिनकी हर अदा पे कुरान बोलता था, हुसैन व हुसैन, जिनकी हर अदा पे कुरान बोलता था, उनकी जुबान से तो रहमान बोलता था। और उतारते नहीं थे नमाज में मामूद, उतारते नहीं थे नमाज में मामूद, कंधे पे हो हुसैन ये ईमान बोलता था। ईमान का क्या तकाजा है कि हुसैन कंधे पे रहे, ये ईमान बोल रहा है कि हुसैन कंधे पे हो तब नमाज मुकम्मल है। किसकी? तमाम अंबिया के ताज और सरताज की, तमाम अंबिया के सरताज की तब नमाज मुकम्मल है। क्या कि कंधे पे हो हुसैन, ये ईमान बोलता था। और रूह आशिका जाने साहिबे काबा का हुसैन, किस हुसैन की बात करते हो? काबा का हुसैन ओ अदना, उस मकाम पे फायज होने वाला वो नाना पाक, वो बुजुर्ग, वो तमाम अंबिया का नूर, तमाम अंबिया का सरताज, रहनुमा, सबका मुर्शिद, सबसे ऊंचा। वो जब वहां जाता है तो अल्लाह पाक के इतना करीब के 2 तीरों से भी ज्यादा करीब, बाकी क्या बचा? ये वल्लाहु आलम बिस्सवाब। या अल्लाह ने जाना या जो साथ था उसने जाना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के होते हुए कोई और अगर मौजूद हो तो ये शिरक हो जाता है। क्या हुआ वहां? दो जान जब यक जान हुए, काबा कौसैन ओ अदना, 2 कौसैन, कौस कौसैन जमा का सीगा, जब एक कौस में आ गए, भाई 2 कौस जब उसको आधा कैसे करेंगे? 1.5 नहीं हो सकता, जब मिले तो 1 हो सकता है। ओ अदना उससे भी कम तर, 1 हुए जो तुझको तेरी जात से बाहर निकाल दे। तेरी जात क्या है? मुस्तफा करीम कहते हैं जात क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया काबा का हुसैन ओ अदना, यही जात है, यही जात है। अगर मैं इस चक्कर में तभी इस मौजू की तरफ गया तो बात लंबी हो जाएगी। आता हूं कि रूह आशिका जाने साहिबे काबा का हुसैन, ईमाने मोमिना और है मकसूदे सकलैन मामूद। इस हदीस पर सब खत्म हुए मकाम, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। महमूद इस हदीस पे सब खत्म हुए मकाम, कौन करीब, कौन आला, कौन छोटा, सब ने बिस्तर बंद कर लिए, सब गए रजिस्टर बंद हो गए। क्या बचा? महमूद इस हदीस पे सब खत्म हुए मकाम, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन। रूह आशिका जाने साहिबे काबा का हुसैन। और आगे क्या है? सोचने वालों अहले इल्म हजरात और तमाम खवातीन और हजरात और उलमाए कराम और मार साहब ये तशरीफ लाए हैं गुजरांवाला से। असम्बली में बैठते हैं MNA हैं, इसी तरह शाह साहब बैठे हैं, पीर साहब के खलीफा मलक साहब बैठे हैं, एक साहिब इल्म हजरत साहबजादा साहब बैठे हैं, खतीब हैं, अहले इल्म हैं,
पीर साहब से भी मुस्तफीज होते रहे, बैठे रहे। आज काफ़ी दिनों के बाद ये नज़र आए हैं। बहरहाल नज़र आ गए हैं, जो नज़र आ जाए वो अच्छा ही होता है। तो ये भी बैठे हैं। आप लोगों में यकीनन बहुत सारे आला तरीन लोग बैठे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे लिए सब ही साहिबे, मेरे लिए सभी काबिल कदर हैं। अल्लाह पाक आप सब के दिलों को अपना जिक्र अता करे। मेरा मकसद यही है, मोहब्बत अता करे। जब मोहब्बत अरूज में जाती है तो वो जिक्र मांगती है, वो जिक्र मांगती है। अल्लाह पाक आपके दिलों को अपने नूर से और जिक्र से मुनव्वर करे। बात यह है कि हमें ये गौर करना चाहिए कि हमारा इस्लाम है क्या। दीगर अगर लोगों की इन तकारीर में फंस के रह गए जो फ़कत लिफाज ही हैं, टोटल लिफाजी और तखय्यल तुझे हैं दरकार, हम हु का बजे साज तो लिखते हैं। लफाजी और तखय्यल में नहीं पढ़ना, लुबे लुबाब में जाके कामयाब होना है। लुबे लुबाब में जाके कामयाब होना है। मुस्तफ़ा के लख्ते जिगर के सिवा कुछ भी नहीं। ये पैगाम सुन लो। ये पूरा इस इस्लाम का जो मुतालिया होता है एक रूहानी निचोड़ समझ लो। और अगर इसमें कोई शक हो तो वहां पे कलंदर हमेशा हाजिर रहता है, आके घंटों इस पे बहस कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई इतना मसला नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया, हज़ूर इस्लाम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयन बाबुहा, जो कलंदर अली की मोहब्बत की मैं पी ले उसको अली से ऐसी निस्बत हो जाती है कि अलीयन बाबुहा, उस बाबे इल्म का फैज इल्म की शक्ल में उसको दे दिया जाता है। किसी सवाल पे एतराज हो, नाचीज हाजिर है, आके घंटों बहस करेगा, कर ले बहस। और ये निचोड़ है। मैंने कहा मुस्तफा के लख्ते जिगर के सिवा कुछ भी नहीं। मुसलमान गौर कर, तू क्या है, क्या था, क्या बना दिया गया तुझे, क्या तुझे बना दिया गया गोल मोल गोंगलू। गौर कर, इस्लाम क्या है। मुस्तफा के लख्ते जिगर के सिवा कुछ भी नहीं। दरअसल दीन शबीरो शबर के सिवा कुछ भी नहीं। दरअसल दीन शबीरो शबर के सिवा कुछ भी नहीं। और सुनो सुनो ए बुग़्ज़ अली रखने वालों, सुनो 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 ए बुग़्ज़ अली रखने वालों सुनो, इस्लाम में अली के घर के सिवा कुछ भी नहीं। इस्लाम में अली के घर के सिवा कुछ भी नहीं। और इस्लाम के चेहरे से जब पर्दे को उठाया मैंने, इस्लाम के चेहरे से जब पर्दे को उठाया मैंने, और क्या फातिमा के नूरे नजर के सिवा कुछ भी नहीं। जिसको नबी ने कहा ये मेरे जिगर का टुकड़ा है फातिमा, उसके नूरे नजर के सिवा कुछ भी नहीं। अमाल को अपने कब तक करते रहोगे यूं तबाह, तुम्हारे पास जहन्नम के सफर के सिवा कुछ भी नहीं। एक तरफ सफर जारी है। लहजा तेरा, तेरी किरात कुरान पढ़ने का अंदाज ऐसा प्यारा, ऐसी प्यारी लहजा और किरत कि कोई मिस्री पढ़ रहा है, कोई किस किरात में पढ़ रहा है, बहुत अच्छा है। मगर एक तरफ वहां अमर बिन साद की क़यादत और इमामत में वो सुबह की जब नमाज पढ़ रहे थे तो लहजा उनका भी बड़ा अच्छा था। और इधर लख्ते जिगर नूरे नजर जुनाबे सैयदुल अंबिया की इमामत में पढ़ रहे थे। यहां भी कुछ लहजा था, लहजे दोनों तरफ थे। मगर क्या है, लहजा तेरा, तेरी किरात कुरान पढ़ने का अंदाज धोखा फरेब दजल मकर के सिवा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ मकर और फरेब और दजल है जिसने तेरे लहजे ने तेरा बेड़ा गर्क किया हुआ है, उसी में तुझको रखा हुआ है। और मामूद शौके हज्जो तवाफ तो बहुत है यकीनन, मामूद शौके हज्जो तवाफ तो बहुत है यकीनन, मगर ये सब नादा एक चक्कर के सिवा कुछ भी नहीं। टोटली एक चक्कर, मगर ये सब नादा एक चक्कर के सिवा कुछ भी नहीं। और सुनो सुनो ए बुग़्ज़ अली रखने वालों सुनो, इस्लाम में अली के घर के सिवा कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए हमारा यहाँ बैठना, और ये जो पैगाम दिया है इसको अपने दिलों में रखो और इस पे गौर करो कि हम मुसलमान हैं और हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, किस डगर पे चल रहे हैं, हमारा मकसद और मकसूद क्या होना चाहिए, हमें मोहब्बत कहाँ होनी चाहिए, और हमें किसको फॉलो करना चाहिए, और किन को हम अपना के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश रख सकते हैं।
अरे जिसके रोने से मुस्तफ़ा करीम का दिल रोता हो,